चैन से सोना है तो जाग जाओ। हम हैं। बस ना। अच्छा भाई चलें? ओके भैया, बाय, मिलते हैं। जल्दी आना। जल्दी आना। हाँ, शूट भी करना है ना। बेटा चैन से सोना है तो जाग जाओ। खड़ा हो, मैं अकेला नहीं जा रहा, तू भी चलेगा। यार ऐसा मत कर। हेलो हेलो, कल रात क्या बोल रहा था? फैट लॉस करना है और पता नहीं कहाँ नहीं आ, रात के 11 बजे तक, सुबह फुस। खड़ा हो बेटा, खड़ा हो। मैं अकेला नहीं जाऊँ। तो फिर भैया श्लोक कब करें? श्लोक सुनाऊंगा ना तेरे को, वो वॉक भी होती रहेगी, जॉगिंग भी करूंगा, उसके बाद श्लोक भी सुनाऊंगा। या सुबह सुबह मजा आएगा, आनंद की अनुभूति होगी, जैसा तू बोलता है हर बार। तो चले फिर, चलो 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 जल्दी चलो फिर। चलते हैं। आपका बैग कहाँ पे सब कुछ? बैग भैया मैं रखा है, मैं सब लेके चलूंगा। वो सामने रखा बैग, शूज पहनूंगा, इसके बाद फिर चलते हैं। चलो चलो हाँ। चलो चलो चलो। अध्याय 1 के 39 तक हो चुके थे, ठीक है। यस, अध्याय 1 में तो 47 श्लोक ही हैं, तो आज हमें संपूर्ण कर अध्याय 1 संपूर्ण करते हैं आज, ठीक है। पार्क में जाने से पहले एनर्जी बूस्ट अप करता हूँ तेरी। लुक वेट, 2-3 श्लोक यहाँ, फिर पार्क में आज अध्याय 1 संपूर्ण होगा। लेके प्रभु का नाम, चलो शुरू करो। तो आते हैं श्लोक नंबर 40 पर, जो कि अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं, देखने के बाद अपने ताऊ चाचा, अपने अंदर जो भी उनकी दुख है, पीड़ा है, उसको बता रहे हैं श्री कृष्ण को कि युद्ध करने में क्या क्या हानियाँ, क्या क्या बुराइयाँ हैं, क्या क्या हो सकता है। तो करता हूँ आपके सामने श्लोक नंबर 40 का उच्चारण। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो अभिभव्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में अर्जुन आगे बोलते हैं, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। तो अर्जुन बताते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियों में बहुत दोष उत्पन्न हो जाता है, वो अत्यंत दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 42 की तरफ। इसी के कंटिन्यूएशन में सब, आप विचलित मत होइएगा या फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपके सामने उच्चारण करता हूँ श्लोक नंबर 42। सकरो नारकायव कुल घनानाम कुलस्य च पतंती पितरो रोशाम लुप्त पिंडो दत्त की क्रिया। अर्जुन कहते हैं, वर्ण संकर कुल घातियों को, कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। हे कृष्ण, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और वर्ण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि जिनको वर्ण संकर लग जाता है, इस तरह का जो भी वर्ण संकर उनके कुल में लग जाता है, और कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के, ये सब कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। और पिंड की प्रक्रिया भी लुप्त हो जाती है, जल की क्रिया भी लुप्त हो जाती है, और श्राद्ध नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्राद्ध और सारी प्रक्रियाओं से वंचित जो लोग होते हैं, उनको अधोगति ही प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 43 की ओर, इसी का कंटिन्यूएशन है। दोष व्रते कुल घनानाम वर्ण संकर कारके उद साघंते जाति धर्मा कुल धर्माश्य शाश्वता। अर्जुन कहते हैं, इस वर्ण संकर कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण, पढ़ते हैं श्लोक नंबर 43, कंटिन्यूएशन है इसी का, विचलित मत होइएगा।
श्लोक नंबर 43 का उच्चारण है, उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्ययाणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवति तयशु श्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं या हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, और ऐसा हम सुनते ही आए हैं। तो जितना भी ये भावार्थ है, 5-6 श्लोक या 10-12 श्लोक अभी तक जो मैं बता रहा हूँ कि अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या दोष लग सकते हैं, पितृ पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, वो नरक में रहेंगे, मारने वालों को भी नरक की प्राप्ति होगी। तो यही सब अपने दिल की जो पीड़ा है, हृदय की पीड़ा है, वो बता रहे हैं। हो गए भाई साहब श्लोक, हो गया बूस्टअप, मिली एनर्जी। बिल्कुल भैया, अब चलते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा धूप हो जाएगी, ना तो फिर हम वॉक कर पाएंगे और ना ही जॉगिंग चल और ना ही अध्याय सुन पाएंगे। मैं शूज पहन रहा हूँ, इतने रेडी हो जा, विदिन 5 मिनट्स रेडी चाहिए, ठीक है? डन भैया, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, चलो। ओके, आजा, पहुँच नीचे, मिलता हूँ।